नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकता है। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों? आज मार्केट ने वही किया जो हमने डिस्कस नहीं किया था। जो हमने डिस्कस किया था ऐसा मार्केट ने आज कुछ भी नहीं किया। आज दोस्तों मार्केट ने हमें कंप्लीटली धोखा दे दिया, कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना जस्ट रिवर्स। जो हमने सोचा उसका जस्ट अपोजिट आज मार्केट ने कर दिया। हमने क्या सोचा था कि मार्केट 860 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने लग जाए, 15 मिनट 30 मिनट मार्केट सस्टेन करने लग जाए। मार्केट सस्टेन भी करने लग गई, 860 के ऊपर रही भी, और बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गई और मार्केट ने उसी पॉइंट पर क्लोजिंग दे दी जहां से वो ओपन हुई थी। ये कंप्लीट मार्केट ने हमें एक धोखा दे दिया। मार्केट ने ये दिखाया कि मैंने ब्रेकआउट दिया है। ये जो कई दिनों से एक जो है रेंज बनी हुई थी मार्केट की, ये एक रेंज बनी हुई थी। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, इस पे आई और यहाँ कहीं आके मार्केट ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहीं कहीं 840 के आसपास या 830 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे देगी। बहुत अच्छा मैं कहूँगा आज का दिन नहीं रहा। आज लॉस हुआ मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोगों का आज मार्केट के अंदर लॉस डेफिनेटली हुआ होगा। बस सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब वीडियो देख देख कर एसएल लगाना सीख गए हैं। वो मार्केट में एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर आना सीख गए हैं। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि एवरेजिंग मत करते हुए चलना मार्केट में सबसे खतरनाक होती है। एवरेजिंग कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एवरेजिंग ना करें। इवन एवरेजिंग प्रॉफिट वाली साइड में आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। आपको मल्टीपल ट्रेड से बचना है कि मुझे मल्टीपल ट्रेड नहीं मार्केट के अंदर लेनी है। आपका लॉस कौन करता है? आपका लॉस मल्टीपल ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग आज सुबह मॉर्निंग के अंदर प्रॉफिट में थे, लेकिन शाम तक आते आते वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लॉस में कन्वर्ट हो गए। चलिए बात कर लेते हैं आगे मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों डेफिनेटली अगर हम डे के चार्ट पर चलें तो डे के चार्ट के ऊपर एक अच्छी कैंडल नहीं फॉर्म हुई। जो कैंडल मुझे नहीं चाहिए थी वो कैंडल फॉर्म हुई। वापस से मार्केट ने कंफ्यूजन स्टेट के अंदर ला करके क्लोजिंग दे दी है। व्हाट इज द कंफ्यूजन स्टेट? द कंफ्यूजन स्टेट वाज दिस। इसी के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दी है। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी सी नेगेटिव ही क्लोजिंग रहेगी, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव ये क्लोजिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा मार्केट में बायस्ड रहूंगा टूवर्ड्स द पुट साइड। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है, बायर्स होने का पुट साइड का ये मतलब है कि अगर मुझे पुट साइड की अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं उसको अच्छे से ग्रैब करूंगा। अगर मुझे कॉल साइड की ट्रेड मिलेगी तो मैं कम क्वांटिटी के साथ उसको ट्रेड करूंगा। बायस होने का ये मतलब है। बायस होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बायस होने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट खुलेगी और मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूंगा कि भैया आज तो मार्केट नीचे गिरने वाली। नो, बायस होने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में मैं बायस्ड हूँ उस डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिलती है तो मैं अच्छी क्वांटिटी के साथ लूंगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है तो मैं कम क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड के लिए बैठूंगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पर कि किस तरीके से हम अपने इस डिस्कशन को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ सकती है और हमारे 660 तक के लेवल तक मार्केट टच कर सकती है और इसको निकालती है तो फिर और आगे फर्दर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के और हल्का सा नीचे शुरू होती है, क्योंकि इसको मैं एक्सेस प्राइस की तरह ट्रीट करूंगा। देखिए हुआ क्या, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूं, इसको मैं एक्सेस प्राइस की तरह ट्रीट करूंगा कि मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, वो अभी भी उसी रेंज के अंदर है। मार्केट इस तरीके से जा रही थी, यहाँ एक्सेस प्राइस आया और अब वो वापस से इस पॉइंट तक आने के लिए रेडी है। ये मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करूंगा। डेफिनेटली अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 23,780 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो मेरे लिए जो टारगेट होंगे वो 23,660 के टारगेट्स होंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सैटरडे संडे में वो ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वो प्रेशर ले लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? मंडे ट्यूसडे वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। ये एक साइकिल है, जो इस साइकिल में फंस जाता है वो कभी नहीं निकल पाता। ध्यान रखिएगा, आप इस साइकिल में फंस ना गए हो। मंडे ट्यूसडे अच्छी ट्रेड करते हैं, यहाँ 10,000 का प्रॉफिट करते हैं, यहाँ 5,000 का प्रॉफिट करते हैं। वेंसडे आके थोड़ा सा लूज पकड़ते हैं मार्केट पे और वो -5,000 यानी कि जो यहाँ दिया था वो यहाँ पे खो देते हैं।
थर्सडे और ज़्यादा वो लूज हो जाते हैं मार्केट के ऊपर, और आज वो 30,000 का, थर्सडे के दिन वो 30,000 का लॉस कर लेते हैं। तो वो होता क्या है कि यहाँ जो 10,000 का लॉस किया था वो यहाँ -20,000 में आ जाते हैं। फ्राइडे को उनका पूरी कोशिश रहती है कि लाओ अब मुझे लॉस नहीं करना, अब मुझे वापस से ये जो लॉस हुआ है इसको पूरा करना है, और इसको लॉस करने के चक्कर में यहाँ -8,000 का और लॉस कर लेते हैं। तो ओवरऑल फ्राइडे को वो फिर से -80,000 में हो जाते हैं, और फिर वो सैटरडे संडे को सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फिर मंडे ट्यूसडे को ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हैं, ट्यूसडे वेंसडे को फिर थोड़ा सा लॉस लेते हैं, थर्सडे को थोड़ा और फ्राइडे को थोड़ा और बड़ा लॉस ले लेते हैं। सो इस तरीके से जो इस साइकिल के अंदर आ गया उसको इस साइकिल से निकलना है। उसको ये समझना है कि जब मैं सैटरडे संडे बैठ के मंथन करता हूँ, मंथन करने के बाद मैं मंडे ट्यूसडे को प्रॉफिट में रहता हूँ, यानी कि वो मंथन काम करता है। यानी कि अगर वेंसडे को ट्रेडिंग करनी है तो वो मंथन को कैरी करके रखना है। उसको ये नहीं कि बस आप डिसिप्लिन आया, मंडे ट्यूसडे डिसिप्लिन रहा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे डिसिप्लिन को छोड़ दिया। आइए बात कर लेते हैं आगे मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो ऊपर की साइड की ट्रेड क्या हो सकती है। तो ऊपर की साइड की ट्रेड जो होगी ये समझ लीजिए 832 यहाँ कहीं मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है। सो ऊपर की ट्रेड क्या होगी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलती है तो देखिए ऊपर की ट्रेड तो अब इस पॉइंट के ऊपर ही कहीं ना कहीं समझ में आएगी, उससे पहले इसके नीचे की उससे ऊपर की ट्रेड लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। सो अगर मार्केट 930 को ब्रेक करती है तभी मैं कहीं ना कहीं ऊपर की ट्रेड के लिए, कॉल की ट्रेड के लिए बैठूंगा। ये मीनिंग था बायस होने का कि ऊपर की ट्रेड 930 के ऊपर मिलेगी, कॉल साइड में बैठ जाएंगे पर 30% क्वांटिटी के साथ बैठेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ लौट के आ गई, ऐसे ऐसे यहाँ लौट के आ सकती है, ऐसे यहाँ लौट के आ सकती है। जैसे इस तरीके से मार्केट कर रही है ना कई दिनों से, सेम मार्केट ने यहाँ किया, सेम मार्केट यहाँ कर सकती है, सेम मार्केट यहाँ कर सकती है। सो ऊपर में 20-30% क्वांटिटी के साथ बैठूंगा। नीचे अगर मान लीजिए वो 780 को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं फिर मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ पुट में बैठ सकता हूं, और टारगेट मेरे 660 तक के हो सकते हैं, है ना। सो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि सैटरडे संडे में, है ना, सैटरडे संडे में ज़्यादा चार्ट्स नहीं देखने, ज़्यादा चार्ट्स देख के ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, है ना, कोई प्लानिंग नहीं करनी। इसको मार्केट को इस तरीके से लेना है कि द वे इट इज़ कमिंग जस्ट एक्सेप्ट इट, बस कि अगर बढ़ रही है तो ठीक है बढ़ रही है, गिर रही है तो ठीक है गिर रही है। अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर लॉस दिख रहा है तो मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। देखिए बस ये एक मंत्र आपके काम आएगा, इसके अलावा आपके काम कुछ नहीं आएगा। देखिए आज क्या हुआ, अगर कुछ आता काम तो ये देखिए, आपने सोचा मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा, मैंने भी सोचा मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा, हुआ क्या, ब्रेकआउट पर ट्रेड मिली लेकिन वो फेलियर हो गया, वापस से मार्केट उसी के अंदर आ गई। सो कुछ काम नहीं आएगा। एक ही चीज़ काम आएगी कि अगर आपकी स्क्रीन पर लॉस दिख रहा है तो एग्जिट, बस लॉस का मतलब एग्जिट है, समझ रहे हैं। और अगर आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है तो ये रखना है कि ठीक है मैं बने रहता हूं ट्रेड के अंदर, तब इतनी इजीली डोंट एग्जिट, है ना, तब डोंट एग्जिट। ये जो है रूल के साथ आपने मार्केट के अंदर चलना है कि लॉस दिख रहा है तो इमीडिएटली हड़बड़ाहट यहां पर होनी चाहिए, ना कि यहां पर। लोगों को उल्टा होता है, लोगों को क्या होता है कि जैसे मान लिया प्रॉफिट दिख रहा है तो उन्हें एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है कि ला यार जल्दी से निकल जाऊं, जल्दी से प्रॉफिट में से निकल जाऊं, बस 20,000 का प्रॉफिट हो गया या 30,000 का प्रॉफिट हो गया बहुत है। लेकिन जब लॉस होने पे होता है तो वो लोग बड़ी शांति से मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं। सो लॉस, अगर स्क्रीन पे लॉस दिख रहा है तो एग्जिट है, बस ये इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। 2025 आ रहा है बहुत तेजी से आपके निकट, 2-3 दिन 2024 के रह गए हैं। मैं चाहता हूं नए साल पे जब आप रेजोल्यूशन लेते हैं तो उसमें आप क्लियर कर लीजिए कि मुझे ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, ये चीज, और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, ये चीज बहुत क्लियर कर लीजिए। देखिए मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं इस ईयर कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना तो कुछ रूल्स के साथ ट्रेडिंग करनी है। बस वो रूल्स आप लिख लीजिए, जो मर्जी आपका रूल हो, आप अपना रूल बना लीजिए। मैं 15 ट्रेड लूंगा, मैं 25 ट्रेड लूंगा, मैं 1 ट्रेड लूंगा, मैं 100 ट्रेड लूंगा, मैं लॉस 5,000 का लूंगा, मैं लॉस 10,000 का मैक्सिमम लूंगा, मैं लॉस 15,000 का मैक्सिमम लूंगा। ये आप कोई एक रूल बना लीजिए, फिर उस रूल पे टिक जाइए आप। क्योंकि होता क्या है, आप अगर रूल बना लेंगे ना 25,000 लॉस का भी, तो भी आप हो सकता है ईयर एंड में प्रॉफिट में निकल जाएं, समझ रहे हो। आपका रूल नहीं है, आप किसी दिन तो लॉस कर लेते हो 2 लाख रुपए तक का भी लॉस कर लेते हो, किसी दिन आप लॉस कर लेते हो 50,000 तक का भी। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समझना, मतलब जो 800 रुपये का प्रॉफिट करता है वो किसी दिन 5,000 का लॉस कर लेता है, जो 600 रुपये का प्रॉफिट करता है वो किसी दिन 4,000 का लॉस कर लेता है, जो किसी दिन 20,000 का प्रॉफिट करता है वो किसी दिन 2 लाख का लॉस कर लेता है, समझ रहे हो। कैपेसिटी के हिसाब से समझना। तो कोई एक रूल आप बस इतना सा लिख लीजिए कॉपी के अंदर कि मैं प्रीवियस डे से ज़्यादा लॉस मार्केट के अंदर नहीं लूंगा। मान लीजिए प्रीवियस डे आपने प्रॉफिट लिया है 30,000 का, गलती से किसी दिन हो गया, या मान लीजिए किसी की कैपेसिटी के अनुसार 3,000 का हो गया, तो बस आप एक रूल लिख लीजिए कि मैं 3,000 से ज़्यादा का लॉस, यानी कि अगर
मैं लॉस होने लगा तो 3,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करूँगा। मतलब प्रीवियस दिन जो दिया है मैंने मार्केट से लिया है उससे ज़्यादा मैं अगले दिन मार्केट को दूंगा नहीं किसी भी सूरत में। ये कोई एक रूल, कोई एक छोटा सा रूल, या कि मेरी मैक्सिमम लॉस जो है मैं 5,000 से ज़्यादा मैं लॉस कभी भी मार्केट को दूंगा नहीं, जो भी लगता है आपको। वो एक रूल आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, और जिस दिन वो रूल टूटे, जिस दिन भी वो रूल टूटे, उस दिन समझ लीजिए कि मैंने ट्रेडिंग को छोड़ देना है। ये बात आप, ये बिल्कुल आप बांध लीजिए गांठ इस बात को, और इस तरीके से करिए। अदरवाइज होगा क्या, आप ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस 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 करते चले जाएंगे और उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। लास्ट में आके एक दिन तो आपको ट्रेडिंग छोड़नी ही पड़ेगी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उसी संयम के साथ, उसी धैर्य के साथ अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू करते रखिए, बहुत अच्छी बात है। आप 2,000, 3,000, 5,000, किसी दिन 15,000, किसी दिन 20,000, फिर किसी दिन अगर लॉस हुआ तो 2,000 का लॉस ले लिया या 1,500 का लॉस ले लिया। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा कि पिछले 3-4 दिन का प्रॉफिट एक दिन के लॉस में नहीं जाना चाहिए। इनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगे, जो भी बात आपको सटीक बैठती हो, आपके फिट बैठती हो। देखिए हम मोबाइल लेने जाते हैं, 10 तरीके के मोबाइल होते हैं, हम कौन सा परचेस करते हैं, जोन सा हमारे स्पेसिफिकेशन को, जोन सा हमारे प्राइस को, जोन से हमारे स्टाइल को सूट करता है, हम वो वाला मोबाइल चूज कर लेते हैं। सिमिलरली मैंने आपको 10, 15, 20 बातें बता दी, आपको जोन सी चूज करनी है कि यार मैं ये वाला एक रूल सेट कर लेता हूं कि मैं ट्रेडिंग जब भी करूंगा मैं इस रूल के साथ ट्रेडिंग करूंगा। समझ रहे हैं? वो रूल आप अपना ले लीजिए, लिख लीजिए, और उस रूल से फिर उस पर अडिग रहिए। उस पर फिर ये नहीं है कि आज चेंज कर दिया कल बदल लिया, अदरवाइज आप लॉसेस के अंदर जाते रहेंगे। फैमिली टाइम है, सैटरडे संडे, मैंने जल्दी वीडियो इसीलिए बना दिया ताकि ना आप वेट करें ना मैं वेट करूं। आप अपना वीडियो देख के और उसके बाद फुल्ली फैमिली को टाइम दें। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। अपने आप को वेस्ट नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को कभी वेस्ट नहीं करना है। आप सबसे ऊपर हो। आप धीरे 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 ट्रेडिंग में अगर आपको लग रहा है कि आपकी पकड़ आपसे छूट रही है तो वो बनाकर रखनी है, वो नहीं छूटनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो एक और चीज़, आई थिंक मैंने टारगेट मैंने नीचे के बता दिए, ऊपर के टारगेट मैंने बताए नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा टुवर्ड्स डाउन साइड बायस रहूँगा। ऊपर के अगर 900 ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया 930-35 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 24,020 तक के, 24,030 तक के टारगेट हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।